नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर से मुंसफ़े आला की कुर्सी संभालेंगे। तकरीब हलफ बरदारी ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जस्टिस याहिया अफरीदी से ओहदे का हलफ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के मेंबरान, आला अदलिया के जजेस समेत कानून दान और आला सरकारी सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। हलफ बरदारी तकरीब के लिए ऐवान सदर ने सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया से मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। सुप्रीम कोर्ट मेहमानों की फहरिस्त भिजवाएगी। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया की तकर्री की मंजूरी दी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती की मुद्दत 3 बरस हो गई। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। नामजदगी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर से अलहदा मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद। दोनों जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के चैम्बर में हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की भी नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। मंसूर आवान की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अदालती स्टाफ की ब्रीफिंग। जस्टिस मंसूर अहले खाना समेत आज उम्रे के लिए रवाना होंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के तकरीब हलफ बरदारी में भी शिरकत नहीं करेंगे। वापसी 1 नवंबर को होगी। पीटीआई का जस्टिस याहिया अफरीदी का तकर्री को चैलेंज करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट को सराहा। कहा पार्लिमानी कमेटी में ना जाने का फैसला दुरुस्त था। कोर कमेटी ने एहतजाज से मुतल्लिक अरकान से तजावीज़ मांग ली। पीटीआई रहनुमा हामिद खान का कहना है मुल्क खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। 20 और 21 अक्टूबर मुल्क के चंद स्याह तरीन दिनों में से थे। आइन पर डाका मारा गया। ये अदलिया पर ऐसे ही बमबारी है जैसे इसराइल गजा पर कर रहा है। हम उसी को जज मानेंगे जो सबसे सीनियर हो। जस्टिस याहिया अफरीदी से अपील है अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने, अभी ओहदा कबूल ना करें। ज़ाती तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई एतराज नहीं। 26वीं आईनी तरमीम करना गैर कानूनी था। असद कैसर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं कानून साजी 25 करोड़ आवाम के लिए करनी थी, किसी खास फर्द के लिए नहीं। कोर कमेटी इजलास में फैसला हुआ कानून साजी नहीं करेंगे। मुनहरिफ अरकान को शुकाज नोटिस जारी करेंगे। वोट देने वाले अरकान असम्बली का सोशल बाइकाट करेंगे। जैन कुरैशी के वालिद हमारी पार्टी का बड़ा असासा। पार्टी जैन कुरैशी के मामले की आज़ाद तहकीकात करेगी। पार्टी में कोई कितनी ही बड़ी पोजीशन में हो, एहतसाब सबका होगा। बुशरा बीबी को जानबूझकर रिहा नहीं किया जा रहा। कौन कितने लोग लेकर आया, कौन पहुंचा और कौन सिर्फ वीडियो पैगामात भेजता रहा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और मुजाहिरों में तमाम लीडरशिप का रिकॉर्ड देखना शुरू कर दिया। अटक की मकामी तंजीम को खत्म करने का फैसला। राब्ता कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजों में सरगोधा, अटक और चकवाल की कयादत कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही। राब्ता कमेटी की सिफारिश पर चेयरमैन पंजाब राब्ता कमेटी ने कार्रवाई की। चकवाल से अयाज अमीर, सरगोधा से मियां खुदादाद और हारून एहसान पराचा को शोकाज जारी। तमाम टिकट होल्डर से 7 रोज में जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनता था। राना सनाउल्लाह कहते हैं सीनियर मोस्ट जज के बारे में वजाहत भी मंसूर अली शाह ने की। सीनियर मोस्ट जज के बारे में कहा गया जो मौजू होगा वही सीनियर मोस्ट जज होगा। इसी बुनियाद पर सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ। यही तरीकाकार 26वीं आईनी तरमीम में रखा गया। इसी बुनियाद पर याहिया अफरीदी का तकर्रुर किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी की किसी ग्रुपिंग में शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा दलेराना फैसले करते रहे। बुशरा बीबी को बेगुनाह अडयाला जेल में रखा हुआ है। रऊफ हसन का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में इजहार ख्याल। कहते हैं बुशरा बीबी को बानी PTI की अहलिया होने की सजा दी जा रही है। कोशिश की जा रही है बानी PTI बाहर ना आ सके। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो गिरावट से निकलना पड़ेगा। बुशरा बीबी को बेगुनाह होने के बावजूद सजा दी जा रही है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। किसी के इल्जाम लगाने से कोई कसूरवार नहीं हो जाता। रऊफ हसन बानी PTI की बहन का जिक्र करते आप दीदा। कहा बानी PTI की 2 बहनों को जेल में डाला गया।
बुशरा बीबी को जमानत के बावजूद रिहाई न मिली। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रुबकार जारी न हो सकी। रिहाई का मामला एक बार फिर लटक गया। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तयाबी के बायस रुबकार जारी न हो सकी। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर के भी रुखसत पर होने के बायस आज रिहाई मुमकिन नहीं। PTI वकला मचलके के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत चक्कर लगाते रह गए। अदालती वक्त खत्म हो गया।